My dear student, क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर PQR इज ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज है PQR। इसके ऊपर P जो है वो एक समकोण है, यानी जो कोण है P ये 90 डिग्री का है, और M ये एक बिंदु है जो QR पर है। QR पर एक ये बिंदु है। ये इस प्रकार है कि ये PM जो लाइन है ये QR के परपेंडिकुलर है, यानी ये कोण भी आपका 90 डिग्री हो गया और P भी 90 डिग्री हो गया। आपको बताना है कि PM स्क्वायर, यानी ये जो लाइन है PM का स्क्वायर, ये क्या होगा, QR और MR का गुणनफल होगा। यानी QR ये लाइन और MR यानी ये लाइन, इसका और इसका गुणनफल इसका स्क्वायर होगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां पर जो ये जो M है, ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री का है, ये त्रिभुज PMR, ठीक है। PMR में ये कोण 90 डिग्री का है, कोण PMR, और ये जो बड़ा है QPR, ठीक है। QPR में ये जो P कोण है ये भी 90 डिग्री का है, तो ये कोण ये और ये इक्वल हो गए, ओके। और इसी प्रकार से ये जो कोण Q है, किसमें, PQR में कोण Q, और QMP में भी ये कोण है, और QMP में भी है और QPR में भी है। ये कोण दोनों में है, यानी कॉमन हुआ। QMP में भी ये कोण है और QRP में भी ये कोण है, यानी कोण दोनों में हो गया। इसलिए कोण Q है ये कोण Q के बराबर हो गया, क्योंकि ये जो है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये कॉमन है और ये 90 डिग्री का है, तो दो चीजें बराबर होगी आपकी, दो कोण इक्वल हो गए, यानी AA एंगल और एंगल। ये जो आपका समरूपता कसौटी का नियम है, सिमिलरिटी का जो थ्योरम है, उसके अनुसार अगर दो कोण समान हैं तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो हो गए समरूप, यानी ट्राइंगल QMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ठीक है। बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल ये समरूप हो गए, एक तो हमारे पास में हो गया। इसी प्रकार आपका ये जो ट्राइंगल PMR है, इसके अंदर ये जो कोण है M ये 90 डिग्री का है, और ये जो बड़ा है QPR, इसके अंदर भी ये कोण जो है P है ये 90 डिग्री का, जैसे ऊपर था। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कोण P बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हो गए। और इसी प्रकार से जो कोण R है ये इसमें भी है और ये पूरे में भी है, यानी कोण R जो है ये कोण R के बराबर हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो फिर आपके दो कोण इक्वल हो गए। फिर आपकी AA कसौटी हो गई। AA जो थ्योरम है, नियम है समरूपता कसौटी का, उसके अनुसार ये दोनों भी, ये और ये पूरा वाला, यानी कि ट्राइंगल QMP और RMP ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों कि ये बड़े के बड़ा जो है इसके समरूप है छोटा ये वाला, और ये बड़ा है इसके समरूप ये भी है। अब दोनों क्योंकि समरूप हैं, बड़ा और छोटे, एक नंबर ये मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए, दोनों बड़े से समरूप है, इसलिए दोनों आपस के अंदर समरूप हो गए, ठीक है। तो इसीलिए समरूप जब कोण हो गए हैं तो हम ये कहेंगे कि संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती है, यानी इसकी जो संगत भुजाएं हैं, यानी QM, जैसे मान लीजिए इसकी भुजा है ये QM और दूसरा जो है इसकी है PM, ठीक है। ये QM और ये PM, इसका जो अनुपात है वही अनुपात, ठीक है। ये इधर PM और ये RM के बराबर हो गया, संगत हो गया ना। PM और RM भुजाएं QM और PM भुजाओं के समरूप हो गई, और समरूप हो गई, इसीलिए
हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या पीएम और पीएम को गुणा करेंगे, पीएम गुणा पीएम इक्वल टू क्यूएम गुणा आरएम, यानी पीएम गुणा पीएम का मतलब होगा पीएम स्क्वायर बराबर क्यूएम गुणा आरएम। यही इसके अंदर दिखाएं कि पीएम स्क्वायर क्यूएम गुणा एम आर है या आर एम है, दोनों बातें एक ही है। तो ये हमने दिखा दिया, सिद्ध कर दिया कि ये वाली जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो इस रेखा के और इस रेखा के गुणा करने पर प्राप्त होता है। क्लियर? देखिए यहां पर आपका ये हिंदी के अंदर पूरा दिया हुआ है आंसर, आप इसको पोज करके पढ़ लीजिए अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो। यहां पर ये पूरा इंग्लिश के अंदर आपको दिया हुआ है, आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe